जी हाँ, स्वागत है आप सभी का। आधुनिक भारत में सामाजिक, धार्मिक तथा शैक्षिक सुधार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और परीक्षायोगी प्रश्न। पहला प्रश्न, किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। जी हाँ, ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। प्रत्येक क्षेत्र में तार्किक एवं मानवीय ढंग से समस्याओं को उठाने वाले आधुनिक भारत के पहले महान व्यक्ति थे। इन्हें राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था तथा इन्हीं के प्रयासों से विलियम बेंटिंक ने 1829 में सती प्रथा विरोधी कानून पारित किया और 1833 में इंग्लैंड के ब्रिस्टल में इनकी मृत्यु हुई। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन थी? उत्तर होगा आत्मीय सभा। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें तो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात करें तो राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ पर है? तो इसका सही उत्तर होगा ब्रिस्टल, इंग्लैंड में। जी हाँ, लगातार आप भी प्रश्नों के जवाब देते रहिए। हमारे प्रश्न आने से पहले आपका प्रश्न का उत्तर आ जाना चाहिए। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो वर्ष 1893 में शिकागो में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय धर्मों की संसद से किसका नाम जुड़ा हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में की गई। जी हाँ, लगातार आपके उत्तर आते रहने चाहिए। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? दयानंद सरस्वती जी ने। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी, किसके द्वारा की गई थी ये बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। वेदों की ओर चलो किसने कहा था? बहुत आसान प्रश्न है, इसका जवाब दीजिए। सही उत्तर होगा दयानंद सरस्वती जी ने कहा था वेदों की ओर चलो। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? इसका सही उत्तर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। जी हाँ, भारत का मार्टिन लूथर स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो इनमें से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वामी दयानंद। जी हाँ, स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। राजनैतिक स्तर पर इस कथन को गरपंथी नेता तिलक ने लोकप्रिय बनाया था। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें। जी हाँ, निम्न में से किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी? ये रहे 4 ऑप्शन। उत्तर होगा आत्माराम पांडुरंग ने। जी हाँ, आत्माराम पांडुरंग ने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। यानी 13 का इसका उत्तर होगा ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें। जी हाँ, किसने 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी? इसका सही उत्तर होगा ज्योतिबा फुले। जी हाँ, 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने किया था। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, गुलामगिरी का लेखक कौन था? जी हाँ, बता सकते हैं तो बताइए, गुलामगिरी का लेखक कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा
गुलामगिरी का लेखक था ज्योतिबा फूले। जी हाँ, ये ऑप्शंस दिया गया, इसको देख लीजिए आप। गुलामगिरी का लेखक कौन था? ज्योतिबा फूले। यानी कि आपका 15 का बी ऑप्शन इसमें सही होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? तो ये रहे 4 ऑप्शन। उत्तर होगा गोपाल हरि देशमुख। जी हाँ, महाराष्ट्र के गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? तो ये रहे 4 ऑप्शन। उत्तर होगा 14 एवं 18। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, जी हाँ, करुणा नहीं बल्कि मानव सेवा को ही ईश्वर के रूप में माना जाना चाहिए, ये कथन किसका था? इसका सही उत्तर हो जाएगा रामकृष्ण परमहंस। जी हाँ, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में मैडम ब्लावत्स्की एवं कर्नल अलकॉट ने न्यूयॉर्क में किया था। इसका अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय अडयार मद्रास में है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो किसने कहा कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं कहूँगा? ये किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 21, जी हाँ, बहुजन समाज का संस्थापक कौन था? इसका सही उत्तर बताइए, बहुजन समाज का संस्थापक कौन था? ये रहे 4 ऑप्शन। उत्तर हो जाएगा मुकुंद राव पाटिल। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये बताना है। इसका सही उत्तर होगा राजा राम मोहन राय आदि ब्रह्म समाज, ये सुमेलित नहीं है। बाकी ए पांडुरंग प्रार्थना समाज, दयानंद आर्य समाज और विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन संस्कृत भाषा में प्रवीणता के लिए जाना जाता है? इसका सही उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, यानी दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय। जी हाँ, ये समाज सुधारक जो संस्कृत भाषा में प्रवीणता के लिए जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, हॉली पद्धत संबंधित थी, किससे संबंधित थी हॉली पद्धत? इसका सही उत्तर हो जाएगा बंधुआ मजदूर से। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें तो भारत संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें तो वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा जोनाथन डक्कन। जी हाँ, वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना जोनाथन डक्कन के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 27, जी हाँ, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा सर विलियम जोन्स। जी हाँ, 1784 ईस्वी कलकत्ता में विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई। भारत में ऐतिहासिक शोध को बढ़ावा देने के लिए इस संस्था का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें तो भारत में अंग्रेज़ों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? ये रहे 4 ऑप्शंस। इसका सही उत्तर हो जाएगा कलकत्ता में। जी हाँ, भारत में अंग्रेज़ों ने प्रथम मदरसा कलकत्ता में स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 29, ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? इसका सही उत्तर होगा चार्टर अधिनियम 1813 ईस्वी में। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर
30। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया है। किसके विकास पर बहुत जोर दिया गया है? प्राथमिक शिक्षा के विकास पर। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 31। भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा मैकॉले। जी हाँ, भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक मैकाले थे। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें तो भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बम्बई की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1857 ईस्वी में, यानी 32 का ये ऑप्शन सही होगा। जी हाँ, 1857 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना लंदन विश्वविद्यालय के मॉडल पर की गई थी। क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय ने। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें तो मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? ये बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा अकबर द्वितीय ने दिया था राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें तो शिक्षा से संबंधित कौन सा आयोग है? ये रहे 4 ऑप्शन। उत्तर क्या होगा? डी ऑप्शन सही है इसमें, यानी शिक्षा से संबंधित है हंटर आयोग, सैंडलर आयोग और चार्ल्स वुड आयोग। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। जी हाँ, लगातार आप भी गेस करते रहिए। राजा राम मोहन राय के ब्रह्म समाज के विरुद्ध कलकत्ता में धर्म सभा की स्थापना की गई, उसका संस्थापक कौन था? तो कौन सा उत्तर इसका सही होगा? राधाकांत देव। जी हाँ, इसका उत्तर राधाकांत होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राज के लिए नहीं बने हैं। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान इनमें से किसने कहा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने। जी हाँ, दादा भाई नौरोजी ने कहा था राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राज के लिए नहीं बने हैं। ये राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान दादा भाई नौरोजी ने कहा था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 38। किस विख्यात समाज सुधारक द्वारा ज्ञान योग, क्रम योग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी गई है? तो ये रहे 4 ऑप्शन। 4 ऑप्शन में सही उत्तर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। जी हाँ, किस समाज सुधारक यानी राजा राम मोहन राय समाज सुधारक द्वारा ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी गई हैं। जी हाँ, लगातार आप भी गेस करते रहिए, आपने खूब पढ़ाई किया है। यूएसए में ब्रह्म विद्या थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? उत्तर होगा मैडम ब्लावस्की तथा अल्कॉल्ट ने यूएसए में ब्रह्म विद्या थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें। जी हाँ, निम्नलिखित में से किसने आर्य महिला सभा की स्थापना की? ये रहे 4 ऑप्शन। उत्तर बताइए। पंडित रमाबाई ने। जी हाँ, पंडित रमाबाई ने आर्य महिला सभा की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें तो निम्नलिखित में से किसे सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया? ये रहे 4 ऑप्शन। इसका उत्तर होगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, जिसे सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें। जी हाँ, लगातार गेस करते रहिए। लोकहितवादी उपनाम से किसे जाना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी उपनाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 बता ही दीजिए। निम्नलिखित में से किसने कहा था
मेरे बंधुओं, ये मत भूलो कि निचले वर्ग के लोग, गरीब, अशिक्षित, मोची सफाई करने वाले तुम्हारा ही हाड़ मांस है, तुम्हारे बांधो हैं। ये किसने कहा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद ने कहा था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस गवर्नर जनरल के काल में पारित हुआ? ये रहे चार ऑप्शन। उत्तर होगा कैनिंग। जी हाँ, लॉर्ड कैनिंग के समय में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में लॉर्ड कैनिंग के समय पास हुआ। इसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर की महत्वपूर्ण भूमिका रही। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें तो महाराष्ट्र में निम्न जाति आंदोलन के प्रणेता कौन थे? ये रहे चार ऑप्शन। उत्तर होगा ज्योतिबा फुले। क्वेश्चन नंबर 46। जी हाँ, हमारे उत्तर आने से पहले आपका उत्तर आना चाहिए। 46 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है ये बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन, सोशल रिफॉर्म श्री राम वाजपेयी एसोसिएशन। ये सुमेलित नहीं है। बाकी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी जी के गोखले और सोशल सर्विस लीग एनएम जोशी और सेवा समिति एचएन कुंजरू ये सुमेलित है, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करेंगे। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? इसका सही उत्तर होगा सर सैयद अहमद खां ने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी। निम्न में से कौन प्रार्थना समाज से संबंधित नहीं था? ये रहे चार ऑप्शन। उत्तर होगा देवेंद्र नाथ टैगोर। ये प्रार्थना समाज से संबंधित नहीं थे। बाकी आत्माराम पांडुरंग, आरजी भंडाकर और एम जी रानाडे ये प्रार्थना समाज से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करें। जी हाँ, 1843 के इंडिया एक्ट 5 ने या बी ने किसे अवैधानिक बताया था? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा दास प्रथा। जी हाँ, 1833 के अधिनियम के अंतर्गत 1843 में लॉर्ड एलनबरो ने दास प्रथा को समाप्त कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें तो भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? ये रहे चार ऑप्शन। उत्तर बताइए। उत्तर होगा डी के कर्वे। जी हाँ, डी के कर्वे ने भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करें तो डॉक्टर वी आर अंबेडकर के अनुसार दलितों के उत्थान हेतु सर्वाधिक आवश्यक है। क्या आवश्यक है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दलितों के लिए राजनैतिक शक्ति। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52। 79। जी हाँ, 19वीं सदी में उत्तर भारत का हिंदू लूथर था। 19वीं सदी में उत्तर भारत का हिंदू लूथर था। कौन था ये बताना। इसका सही उत्तर हो जाएगा दयानंद सरस्वती। जी हाँ, 19वीं सदी में उत्तर भारत का हिंदू लूथर दयानंद सरस्वती था। क्वेश्चन नंबर 53। 1861 में आगरा में राधा स्वामी सत्संग की किसने स्थापना किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वामी शिव दयाल सिंह जी ने। जी हाँ, 53 का वी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें तो भारत सेवक समाज की स्थापना किसने किया था? ये रहे चार ऑप्शन। उत्तर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करें, इनमें कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा महादेव गोविंद रानाडे थियोसॉफिकल सोसाइटी। ये सुमेलित नहीं है। बाकी राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना की। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की, जबकि स्वामी विवेकानंद ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की। किसने अपना सारा जीवन विधवा विवाह के लिए समर्पित कर दिया था? उत्तर इसका क्या होगा? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर
57 नो हिंदूवाद के प्रणेता कौन थे? जी हाँ, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद नो हिंदूवाद के प्रणेता थे। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन का प्रथम अध्यक्ष था? इसका सही उत्तर हो जाएगा राधा कांत देव ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 59 जिस समय राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के निषेध हेतु अभियान चलाया था उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा विलियम बेंटिंग। जी हाँ, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1829 में नियम 17वें के द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। सती प्रथा को समाप्त करने में राजा राम मोहन राय ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की। सती विरोधी आंदोलन में राजा राम मोहन राय के विरुद्ध बंगाल में रूढ़वादियों का नेतृत्व किसने किया था? ये बताना है, यानी कौन सा इसका उत्तर सही होगा? इसका उत्तर सही होगा राधा कांत देव। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करें तो वेदांत सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? ये रहे चार ऑप्शन। चारों ऑप्शन में सही उत्तर होगा, क्या होगा सही उत्तर? स्वामी विवेकानंद वेदांत सोसाइटी के संस्थापक थे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की। जी हाँ, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ये रहे चार ऑप्शन। चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण परमहंस, ये सुमेलित नहीं है। बाकी थियोसॉफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट ये सुमेलित है। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था, ये सुमेलित है। और आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था, ये सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करें, 1889 में अहमदिया आंदोलन को आरंभ किसने किया था? इसका सही उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा मिर्ज़ा गुलाम अहमद। जी हाँ, 1889 में अहमदिया आंदोलन को प्रारंभ किया था मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 64 की बात करें, कर्नल स्लीमैन ने किस प्रथा का उन्मूलन किया? ये रहे चार ऑप्शन। चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ठगी प्रथा। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 65 की बात करें तो भारत भारतीयों के लिए है, ये किसने कहा है? जी हाँ, इसका सही उत्तर बताइए। दयानंद सरस्वती ने कहा था कि भारत भारतीयों के लिए है। तथा वेदों की ओर लौटो, ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। इसका सही उत्तर हो जाएगा 65 का सी, स्वामी दयानंद सरस्वती। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? ये बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा रामकृष्ण मिशन देवेंद्र नाथ टैगोर, ये सुमेलित नहीं है। जबकि प्रार्थना समाज की स्थापना डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग और भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन और राधा स्वामी सत्संग तुलसीराम, ये सुमेलित है। बाकी एक जो है रामकृष्ण मिशन देवेंद्र नाथ टैगोर, ये सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 67 की बात करें तो निम्नलिखित नेताओं में किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा विनायक दामोदर सावरकर। जी हाँ, इन्होंने अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 68 की बात करें, जी हाँ, गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1905 में। जी हाँ, गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में भारत सेवक मंडल सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 69 की बात करें तो वी आर अम्बेडकर ने कौन सा धर्म अपनाया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा बौद्ध धर्म।
क्वेश्चन नंबर 70 की बात करें तो अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? उत्तर क्या होगा इसका? इसका सही उत्तर हो जाएगा सैयद अहमद खां। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71। दयानंद सरस्वती के किस शिष्य ने लाहौर में डीएवी कॉलेज की स्थापना की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा लाला हंसराय। क्वेश्चन नंबर 72 की बात करें तो दक्षिणेश्वर किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा रामकृष्ण परमहंस से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 73 हेनरी विवियन डिरोजियो किससे संबंधित थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा एंग बंगाल आंदोलन से। क्वेश्चन नंबर 74 की बात करें तो रहनुमाई मजदयासन समाज किससे जुड़ा हुआ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा पारसियों से। जी हाँ, रहनुमाई मजदयासन समाज किससे जुड़ा है? पारसियों से। क्वेश्चन नंबर 75 की बात करें तो इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा वी.डी. सावरकर। जी हाँ, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के राइटर है वी.डी. सावरकर। क्वेश्चन नंबर 76 की बात करें किससे प्रभावित होकर महादेव गोविंद रानाडे ने बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा केशव चंद्र सेन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, किसने वेदों को अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा मैक्स मूलर ने वेदों का अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित किया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की, किसने मनुस्मृति और अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा विलियम जोन्स ने मनुस्मृति और अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित किया था। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण और रोचक जानकारियाँ। हमारे वीडियोस को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।